नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मिसाइल के ऊपर। कौन सी मिसाइल मैक 10 के स्पीड से जो चलती है उस मिसाइल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस मिसाइल के रेस में बहुत सारे कंट्री लगे हुए हैं, जैसे इंडिया लगे हुए हैं, रशिया लगी हुई है, चाइना भी इस वार रेस में मतलब लगी हुई है। तो सोचिए कि एक ऐसा मिसाइल हो जो कि दिल्ली से चलाया गया हो और बीजिंग सिर्फ 7 मिनट में पहुंच जाए, और हमारे जो दुश्मन कंट्री है उसको जीरो चांस मिले उससे रोकने के लिए। तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मूवी में ही हो सकता है, लेकिन नहीं, ये रियल में भी हो सकता है। और ये जो करने वाला मिसाइल है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे रसिया, चाइना और इंडिया की उस रेस की जहां मैक 10 स्पीड वाले हथियार या फ्यूचर वार का गेम, मतलब फ्यूचर वार का जो फ्यूचर है उसको बदल सकती है। तो उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मिसाइल के क्लासिफिकेशन का, कि मिसाइल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मिसाइल देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब इसको लॉन्च करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, सरफेस टू सी मिसाइल हो गया, एयर टू एयर मिसाइल हो गया, एयर टू सरफेस मिसाइल हो गया, सी टू सी मिसाइल हो गया। सबके अलग अलग मायने होते हैं। अब शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गया, फिर शॉर्ट रेंज क्या होते हैं इसके रेंज ये भी होते हैं कि एक शॉर्ट रेंज हो गया मतलब कम दूरी वाले हो, क्योंकि मीडियम रेंज हो गया मतलब समझिए 500 किलोमीटर तक की हो गया, पहले 200 किलोमीटर हो गया, फिर 500 किलोमीटर हो गया। फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, मतलब 700-800 किलोमीटर हो गया। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, मतलब 2000 किलोमीटर के आसपास मार करने वाली मिसाइल हो गई। तो अब सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है कि आप लैंड से, मतलब अपने कंट्री के लैंड से दूसरे कंट्री के लैंड पे जो स्ट्राइक करते हैं मिसाइल से, तो उसको सरफेस टू सरफेस किए। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से चलाया गया और सरफेस को हीट किया जाके। और सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होगा कि कोई फाइटर जेट हवा में उड़ रही है या फिर कोई भी प्लेन हवा में उड़ रही है, उसको हम लोग टारगेट करना है, या फिर कोई मिसाइल आ रही है उसको हवा में टारगेट करना है, तो उसको हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल करते हैं। मतलब सरफेस से चलाया गया, हवा में अपने टारगेट को एलिमिनेट कर दिए, तो वो क्या हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू सी मिसाइल का मतलब हुआ जो सरफेस से चलाया गया, समुद्र में कोई जो नेवी के शिप हुए उसको हम लोग टारगेट किए, तो ये क्या हो गया, सरफेस टू सी मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब हुआ जो हवा से ही, मतलब कोई फाइटर जेट से हम लोग चलाए हैं और किसी फाइटर जेट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एयर में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो उसको क्या हो गया, एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसी तरह से एयर टू सरफेस मिसाइल भी होती है, मतलब हम लोग एयर से चलाए हैं, मतलब किसी फाइटर जेट से चलाएं या फिर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से चलाएं उस मिसाइल को, और वो सरफेस पे आके हिट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एयर टू सरफेस मिसाइल हो गया। सी टू सी मिसाइल हो गया, किसी हम लोग सबमरीन से चलाए हैं या फिर नेवी के जो वारशिप होते हैं उससे चलाए हैं, और वो समुद्र में किसी अदर जो हमारे एनिमी कंट्री है उसके जो सी को, मतलब सॉरी, नेवी को शिप को जाके हिट करती है, उसको सी टू सी मिसाइल कहते हैं। इसी तरह सी टू सरफेस मिसाइल हो गया, मतलब समुद्र से चलाया और लैंड पे जाके हिट किया। तो एंटी टैंक मिसाइल क्या होती है, एंटी टैंक मिसाइल होगी जो मतलब मिसाइल जो होती है टैंक को टारगेट करती है। जो टैंक होती है ना, बराबर जो गोला फेंकती है, उस टैंक को टारगेट करने के लिए जो मिसाइल बनाई जाती है। तो सबके अलग अलग प्रपल्सन सिस्टम है। तो आप बाकी सब विस्तार से आप देख लीजिएगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि ये मतलब ये कि अब ये जो मिसाइल है ये कितने तरह के, मतलब जो स्पीड होते हैं, स्पीड के हिसाब से जो मिसाइल को कंसिडर किया जाता है, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक और एक हाइपरसोनिक। तीसरा हाइपरसोनिक हो गया। तो सुपरसोनिक क्या होती है, जो 0.8 मैक से कम के स्पीड से चलती हो। और सॉरी, सबसोनिक क्या होती है, जो 0.8 के मैक से कम के स्पीड से चलती हो। और सुपरसोनिक क्या होता है, जो 1 मैक से लेके 5 मैक के स्पीड से चलती हो। और जो ये हाइपरसोनिक होती है 5 मैक से लेकर के 10 मैक के स्पीड से चलती हो, मतलब जो बूस्ट ग्लाइडेड मिसाइल होती है, मतलब तुरंत चलाया आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब रडार भी इसको नहीं पकड़ सकती है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। तो व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो मतलब उसको वेपन बोल सकते हैं जिसका जो स्पीड है क्या है, 5 मैक से ऊपर होती है। 5 मैक से ऊपर होती है, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 गुना तेज होते हैं या फिर 20 गुना भी पहुंच चुके हैं अभी तक
जैसे अमेरिका ने भी क्लेम किया है कि मतलब उसके पास ऐसा मिसाइल है जो 20 मैक के स्पीड से भी ज़्यादा से चलती है। रशिया ने भी क्लेम किया है। ये मिसाइल इतना फास्ट होते हैं कि रडार को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। रडार और जो इंटरसेप्टर ऑलमोस्ट मतलब पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिसको HG भी बोलते हैं। ये हाई स्पीड पर ग्लाइड करते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर मतलब। और जो दूसरा होते हैं वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं, जो जेट और ये स्क्रैम जेट इंजन जो होते हैं उसके साथ इसके मतलब इसका पावर जनरेट होता है। जो फ्लाइट में जो इंजन लगाया जाता है, जो फाइटर जेट में इंजन लगाया जाता है, वो इंजन इसमें लगाया जाता है। तो अब और इसमें अब चर्चा करेंगे कि मतलब जो इसको हाइपरसोनिक मिसाइल को जो डेवलप कर रहा है जो कंट्री, तो उसमें कौन कौन सी कंट्री और में है। तो पहले तो यूएस बना चुकी है इसको ऑलरेडी, तो हम लोग यूएस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यूएस के बारे में पहले आपको बता दें कि यूएस के पास टॉप स्पीड जो है 20 मैक की जो है स्पीड का रेंज है, जो 1000 माइल जो है वो कवर कर सकता है। और इसको B2 मतलब B1 बॉम्बर जो है उससे उसको लॉन्च किया जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बाकी जो अदर कंट्री जो अभी रेस में इसमें उसमें चर्चा कर रहे हैं हम लोग। रशिया के पास जो हाइपरसोनिक आर्सेनल है। फिर चाइना जो एडवांस कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया जो ग्रोइंग एफर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया भी इसमें एफर्ट लगा रहा है, जैसे HSTD करके जो है ब्रह्मोस 2 हम लोग बना रहे हैं इसके थ्रू। और चाइना क्या कर रहा है, DF-17 डेवलप किया है। रशिया क्या है, रशिया जिरकॉन हो गया, एवेनगार्ड हो गया, ये मिसाइल बना रही है। तो अब फिर हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये देखिए अमेरिका का क्या HGM-183 एरो करते हैं। फिर जो रूस का है जिरकॉन हो गया 3M22, और चाइना का क्या DF-17 हो गया। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मैटर क्यों रखता है, वाई दे मैटर्स, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है क्रूज मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर वारफेयर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफ़ी एडवांस हो चुका है। आजकल के फ्यूचर वारफेयर मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। लोग इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने लगे, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार कर सकते हैं, मतलब एशिया से चला के अमेरिका में, साउथ अमेरिका में वार कर सकते हैं। तो इसलिए भी मतलब इसलिए भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना सब कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। तो लेकिन ये हाइपरसोनिक इतना भी इजीली मतलब बनाना आसान नहीं है। ये मतलब मिनटों में स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर इसको बना लिया कंट्री तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब मिनटों में, सेकंडों में स्ट्राइक कर देते हैं एनिमी को, मतलब जो हमारे दुश्मन कंट्री उसको रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो अब इसमें कौन चल रहा है, तो इसमें रशिया लीड कर रही है। अमेरिका तो बना चुका है ऑलरेडी, रशिया ने भी सबसे पहले ऑपरेशनल हाइपरसोनिक वेपन डिप्लॉय कर दिया है, जिसको हम एवेनगार्ड कहते हैं, जो कि 20 मैक से स्पीड से ज़्यादा चलती है और न्यूक्लियर कैपेबल भी है। और जिरकॉन जो वो 8 मैक से ऊपर की स्पीड से चलती है, लगभग 8 से 10 मैक के ऊपर जो। और जो क्या है, जिरकॉन क्या है, सी बेस लॉन्च है, मतलब समुद्र से इसको लॉन्च किया जाता है। ये वेस्ट के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। और उसके बाद फिर हम दूसरा जो बात करते हैं वो चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना जो है क्या बनाया, तो चाइना क्या है DF-17, जो कि ऑलरेडी मतलब सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है चाइना इसको, जो कि मैक 10 से 5 to 10 के स्पीड के साथ ये ताइवान और साउथ चाइना सी के टारगेटेड क्षेत्र को मतलब मिनटों में तबाह करने के लिए इसको बनाया गया है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए भी मतलब ये एक चैलेंज है। मतलब नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है ना इंडिया का, एक्सपर्ट का मानना है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो भी एक चैलेंज हो सकता है कौन सा, DF-17 मिसाइल के सामने, क्योंकि वो टारगेट हिट कर सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को। तो अब इसमें इंडिया क्या क्या कर रहा है, तो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भी क्या HSDTV, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ये मतलब एक प्रोजेक्ट है इंडिया का, एडवांस हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी थ्रू द HSTDV प्रोजेक्ट, जो कि किससे मतलब है, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, जो इंडिया टेस्ट कर भी लिया है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि फ्यूचर क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल
ब्रह्मोस 2 मिसाइल जो है ना उससे किया जाएगा, जो कि 7 से 8 के मैक के स्पीड पहुंच सकती है, मतलब मानना है डीआरडीओ का बोलना है इसमें। ब्रह्मोस 2 एक इंडिया और रसिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिया हैज अचीव अ मेजर ब्रेक थ्रू इन डिफेंस टेक्नोलॉजी विद द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये हाइपरसोनिक वेपन कैपेबल है, मतलब ये 12,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा सकती है। और किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। इसको नवंबर 2023 में टेस्ट कर लिया गया है। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा में जो है उससे। और 15,000 किलोमीटर रेंज है, 1500 किलोमीटर रेंज है, मतलब यहाँ से चला करके इजिली मतलब न्यूट्रलाइज किया जा सकता है अपनी जो भी एनिमी कंट्री 1500 किलोमीटर के अंदर में। तो और जो DF-17 है वो कितना है? चाइना का जो DF-17 है वो 1000 किलोमीटर के रेंज के आसपास ही है, मतलब हम लोग चाइना से कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर जाने वाले मिसाइल को हम लोग बना चुके हैं। अब बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या फेस हो सकती है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज जो है इस मतलब इस मिसाइल को बनाने में वो है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का गैप है। क्योंकि हमारे पास स्क्रीम जेट इंजन और एडवांस मटेरियल का मतलब कमी है। दूसरा क्या? हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब ज़्यादा इसमें खर्चा आती है, जो हमारे लिए मतलब थोड़ा सा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन गवर्नमेंट को कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि हाइपरसोनिक रिसर्च जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा ही खर्च कर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जा कर के भी वो जा कर के इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल होती है। कोई भी कंट्री हो, अगर वो अच्छा खासा टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसको जो है उसमें डिफेंस में खर्च ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर टेक्नोलॉजी बन पाएगी। क्योंकि आज बिना पैसे के तो आजकल कुछ होती नहीं है। तो अब बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का एक मतलब सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट है वो क्या है? डिटरेंस का लेवल नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकता है, मतलब कि ये पकड़ पाना मुश्किल है, मतलब चलाएगा मिनटों में जाकर के सामने वाले देश को तबाह कर सकता है। जो भी कंट्री पहले लार्ज स्केल में डिप्लॉय इसको कर लेगा, उसके पास मतलब एक तरह से वो डोमिनेंस हासिल कर लेगा पूरा वर्ल्ड में, कि हाँ भाई मतलब जहाँ जहाँ इसका आइलैंड, मान लीजिए इंडिया है तो अब इंडिया क्या है, इंडिया इसको बना लेगा तो अलग लेवल पे चाहेगा, तो जितने भी बॉर्डर एरिया हो गया या फिर जो समुद्र वाले एरिया हो गया, सी बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय कर देंगे तो कोई भी जो दूर से भी कंट्री हम लोग को थ्रेट करना चाहते हैं उसको, वो भी थ्रेट करने से एक दो बार सोचेंगे कि नहीं भाई इसके पास एंटी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो कि मतलब वहाँ से चला के हमारे देश में भी अटैक कर सकता है, तो एक बार तो ज़रूर सोचेगा। तो और दूसरा हम लोग ये द डिफेंस जो एक्सपर्ट है उसका मानना है कि जो द रेस फॉर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी विल रेडिफाइन ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एंड पावर डायनेमिक्स, मतलब ये एक तरह से पावर का गेम हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है पावर का गेम है, मतलब जो भी कंट्री पावरफुल बनना चाहता है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबल होना पड़ेगा। अगर वो हाइपरसोनिक कैपेबल नहीं होगा तो दूसरा कोई कंट्री, अमेरिका में बैठा कंट्री सीधा पाकिस्तान को उड़ा सकता है। फिर रसिया और अमेरिका तो आसपास ही है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बेरिंग स्ट्रेट से दोनों अलग है, तो वो तो बहुत नज़दीक है, तो चलो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका को रूस में अटैक करना, वो भी मॉस्को में अटैक करना है, तो उसके लिए मतलब एंटी कॉन्टिनेंटल मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही चाहिए, उसके लिए हाइपरसोनिक कैपेबल मिसाइल ही चाहिए, क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है रसिया के पास। तो वो अदर मिसाइल को इजीली रडार से इंटरसेप्ट कर लेगा और जाके उसको एंटी मिसाइल से उसको जाके ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इस रेस में टॉप पर आ पाएगा? फिलहाल तो रसिया आगे है, चाइना भी आगे है, इंडिया ने भी टेस्ट कर ही लिया 2023 में सक्सेसफुली, लगभग 1-2 टेस्ट कर लिया है। तो लेकिन इस बार मतलब अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हासिल कर लेता है तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से भारत एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है, ये अभी तक 3 ही कंट्री के पास है। अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया कर लिया तो चौथा इंडिया बन जाएगा। तो आपका क्या मानना है
इंडिया कब तक हाइपरसोनिक रेस में सुपर पावर बन पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज्ञानोबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।